श्री रामचरितमानस नवा पारायण कथा में 6वें दिन की कथा में अत्रि आश्रम में अनुसुईया सीता संवाद। श्री रामचंद्र जी ने जब यह जान लिया कि अब यहाँ अधिक भीड़ लगेगी तो सीता जी और लक्ष्मण को साथ लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। आश्रम में श्री राम का आगमन सुन करके पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाहे। शरीर कैसा है? पुलकित है। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ करके दौड़े। उन्हें दौड़कर आते देख करके श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रम के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परं, पूजयामासं विदत् भक्त्या परमया मुनिः। वन्ये फले कृतास्थिं उपवेष्टं रघोत्तमं, सीता च लक्ष्मणं चैव संतुष्टो वाक्यं ब्रवीत्। भार्यामेतीवं समृद्धं हनसूयते, विस्मृता तपश्चरन्ति सुरुचितं धर्मज्ञा धर्मवत्सला। अन्तिष्ठता सीता पश्यस्तरिसूदनं, तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः। गच्छ देवी नमस्कृत्यं शीघ्रमेहि पुनः शुभे, तथेति राम वचनं सीता चायपि तथा करोत्। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन करके मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात परम ब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा किया। फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने आसन पर विराजमान श्री रघुनाथ जी, महारानी सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार से कहे। मेरी भार्या अनुसुईया नाम से विख्यात है। वह अति वृद्धा है। वह बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। हे शत्रुदमन राम, सीता उससे मिल ले। तब कमललोचन रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा। यह जानकी जी से कहा, हे सुबह जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनुसुईया को प्रणाम कराओ। सीता ने बहुत अच्छा कह करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 9:82 से 86 तक। अनुसुईया। अत्रि ऋषि कहने लगे, हे श्री राम, अनुसुईया की माता देवहूत और पिता श्री का धर्म ऋषि थे। उन्होंने मेरे साथ इनका प्राण ग्रहण करा दिया था। हे राम, एक समय इस वन में 10 वर्षों तक पानी नहीं वर्षा था। उस समय सारा जगत दग्ध होने लगा। माने 10 वर्षों तक पानी नहीं बरसा था और चारों तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था।
तो ऋषियों के लिए उस समय सारा जगत दग्ध होने लगा था। उस समय देवी अनुसुईया ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या करके बड़ी कठिन तपस्या 10,000 वर्षों तक बहुत बड़ी तपस्या कठिन तपस्या करके मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा ऋषियों के लिए कंदमूल और फल उत्पन्न किए। अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त कष्टों का निवारण किया था। हे निष्पाप राम, इन्होंने देवों के हित के लिए 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वाल्मीकि रामायण में से श्री रामचरित मानस में अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके श्री राम की 12 छंदों में स्तुति किया। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकानिनम स्वधामदम। हे भक्तवत्सल, कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। पठन्ति ते स्तवम इदम नारादरे पदम ब्रजन्ति न अत्र संशयम त्वदीयम भक्ति संयुक्ताम। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ते हैं वह अपनी भक्त से युक्त होकर के अपने परम पद को प्राप्त करते हैं। अत्रि मुनि ने विनती करके हाथ जोड़ करके सिर नवा करके कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिले बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया ने सीता जी को आशीष दे करके अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया ने माता जानकी जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने रहते थे। अंगरागम चासीते ददो दिव्य शुभानना नात्यक्षन्ते अंगरागेण शोभा तुम कमलानन। सुंदर मुख वाले अनुसुईया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमलमुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम ना होगी। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 89 से। अब माता अनुसुईया ने सीता जी को स्त्रियों के धर्म के विषय में बतलाया। दुखशीलम कामवृत्तो वा धनिर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्यं स्वभावनम परमं देवतम पते। पति बुरे स्वभाव का मानना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। न तो वसिष्ठम पश्यामि बांधनम वृषक्षन्त्यम सर्वत्र योगम वैदेही तपाकृत्यम वाप्ययम्। विदेहराज नंदनी, हे विदेहराज नंदनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 117, 24, 25 से। अन्य शास्त्रों में पतिव्रता
भरतानाथो गतिर्भरता देवं देवरे गुरुरेव चा। ब्रह्मणा पुराण उत्तर भाग 14:40 से। पति ही स्वामी है, पति ही गति है, पति ही देवता है और पति ही गुरु है। भरता देवो गुरुर्भरता धर्म तीर्थम व्रतानि चा। तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं समर्चते। स्कंद पुराण काशी खंड 4/48 से। पति ही देवता, पति ही गुरु और पति ही धर्म तीर्थ तथा व्रत है। इसलिए सबको त्याग करके एक पति की भली भांति पूजा सेवा करें। इसी से सारा कल्याण होने वाला है। गुरुरग्निम द्विजातीनम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्वं भृग्यतो गुरु। ब्रह्म पुराण 80/47 से। ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, स्त्रियों का पति गुरु है और अभ्यागत सबका गुरु है। पतिर्देवता नार्याम पति बंधो पति गुरु प्राणेरपि प्रियम तस्मात् भर्तुम कार्य विशेषता। वाल्मीकि रामायण 48:17 से। सीता ने कहा नारी स्त्री के लिए तो पति ही देवता, पति ही गुरु, पति ही बंधु है। अतएव प्राण देकर भी नारी को प्रिय कार्य करना चाहिए। भरतानार्थो गुरुर्भर्ता देवता देवतेशः भरता तीर्थम चापूर्णम चा नारीणाम रिपनंदना। पद्म पुराण भूमि 4:75 से। ये सब प्रमाण हैं। भगवान कहते हैं हे राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट है, पति ही तीर्थ तथा पूर्ण है। माता अनुसुईया सीता जी से कहने लगी हे पुत्री, माता पिता भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं, परंतु पति तो असीम सुख देने वाला है। जो पति की सेवा नहीं करती वह स्त्री अधम है। धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत काल परखी हैं चारे। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधे अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे सीते, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। वृद्ध रोगी, अंधा बहरा क्रोधी अत्यंत दीन पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुरी में अनेक प्रकार से कष्ट पाती है। अपने पति की मन वचन और कर्म से सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। हे पुत्री, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, जिसमें जगपति व्रता 4 विधि ये वेद पुराण संत सब कहीं। जिसमें पहला है उत्तम के यस बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है मध्यम पर पति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम
पर तीसरे में है कि धर्म विचारे समुझ कुल रहे, सोने कृष्ण स्त्रिय सुत यस काई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। समान अवस्था वालों को वह भाई के रूप में दिखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा को समझ करके बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। चौथे में बिन अवसर भय तेरह जोई, जानहु आदम नारी जग सो जो। जानहु आदम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति अति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भाग्यवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, वह तो 100 कल्प तक रौर और नरक में पड़ी रहती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।